बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे, 10th क्लास का मैथ है। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात, जो हम सकरात का एक कॉल है जो एजुकेशन के बारे में लिखता है, कहता है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। कहता है, जो इसकी ट्रांसलेशन है कि एजुकेशन की जो तालीम की जड़ें ये कड़वी है लेकिन इसका फल मीठा है, क्योंकि स्टूडेंट को एजुकेशन जो स्टडी है, पढ़ना है, वो अच्छा नहीं लगता है, वो बुरा समझते हैं, ये कड़वी जड़ों की तरह है। लेकिन जो ही लोग मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेते हैं, पीएचडी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जॉब या बिज़नेस करते हैं, तो आपको पता है उसके फ्रूट्स कितने, जो अपनी ज़िंदगी कितनी समरफुल वो गुजारता है। इसलिए जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उसके उतने अच्छे फ्रूट होंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यूज सेंटेनिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो ये सेंटेनिक डिवीजन यूज ही इसलिए की जाती है कि इसने क्वोशंट को फाइंड करना है और साथ रिमाइंडर को। इसकी डेफिनेशन भी है जो पेज नंबर 35 पे लिखी हुई है। सेंटेनिक डिवीजन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये रिमाइंडर और क्वोशंट को फाइंड करने के लिए ये अमल को यूज़ किया जाता है। व्हेन अ पाइनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पाइनोमियल, तो कहते हैं कि ये पाइनोमियल एक लीनियर पाइनोमियल से इसे डिवाइड किया जाता है। इनफैक्ट सेंटेनिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको शॉर्टकट में जल्दी में हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और पार्ट हमने फर्स्ट लिखा भी हुआ है और इसका सलूशन देख लें। इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल वैल्यू है, दूसरा इसका डिवाइडेंड है जिस पर हमने तकसीम करना है। तो हमने सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट है वो एक रो में लिखने। इसके कोफिशिएंट क्या है ज़रा चेक करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का क्या है 7, कांस्टेंट का क्या है -1, डिवाइडेंड क्या है x + 1 इट्स इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रख लेना है। ये 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये जो आपका डिवाइडेंड है इसे अब स्टार्ट में आपने रखकर डिवाइड कर लेना है, जो कि सिंथेटिक डिवीजन का जो रूल है। आपकी फर्स्ट वैल्यू सेम जो नीचे वैसे की वैसे आ जाएगी, वो क्या है 1 है। ठीक, नीचे वाली वैल्यू ये क्या आ जाएगी सेम वैसे की वैसे। फिर इसको ये जो डिवाइडेंड है उस पर आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा -1। फिर 7 को 1 में उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 7 में से 1 चला गया, बाकी क्या रह जाएगा 6। फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा -6। 6 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे -7। ये लास्ट वाला इसे रिमाइंडर कहा जाता है। आपका रिमाइंडर क्या आया फिर रिमाइंडर इज -7। और जो आपका क्वोशंट है ये आपका क्वोशंट, और क्वोशंट को आप किस तरह लिखेंगे पहले मैं, ये 6 वैसे रहा और आपको पता है जिस तरह ये वैल्यू है, लास्ट वाली कांस्टेंट होती है और उसके पीछे वाली क्या होती है, उसके साथ x वेरिएबल लिखा जाता है। इसलिए 6 प्लस का है तो वो प्लस का रहेगा, दूसरा क्या है +1 और उसके साथ हमने क्या लिखना है x, लेकिन 1 x के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लें जी, ये इसमें से हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका क्वोशंट आ गया। क्यों भी समझ आ गई, कोई मुश्किल है? आगे चेक करें। पार्ट नंबर इसमें सेकंड है, मैंने इसलिए ये 3 पार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड करूँगा और आप लोग थर्ड खुद करेंगे। इसके बाद हर क्वेश्चन में मैं एक एक पार्ट करता जाऊंगा और उसको समझते हुए आप लोग बाकी पार्ट करेंगे।
इसमें से ज़रा सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं और इसके कोफिशिएंट ज़रा चेक कर रहे हैं। इसमें कोफिशिएंट क्या है, x की 3 के साथ क्या है 4, क्या x स्क्वायर के इधर x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू लिखनी थी, अगर x स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह पे आपने क्या लिख लेना है 0, क्योंकि आपने उसी तरह तरतीब वाइज लिखना है। जिस तरह x की 3 है, फिर उसके बाद x की 2 आता है, फिर उसके बाद x की 1 आता है, फिर कांस्टेंट आता है। तो ये है हमारे पास x की 3 वाला, ये है हमारे पास x की 2 वाला, फिर उसके बाद आगे वाला x वाला, वो कितना है -5, फिर कांस्टेंट कितना है वो है 15। डिवाइड किस पर करना है, जो x + 3 पर। इसे किसके को रखना है हमने 0 के, प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा -3। अब क्या करते जाएंगे -3 पर डिवाइड करना है। 4 क्या रहेगा, मैंने बताया वो सेम वैसे का वैसे आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 4 3 -12, फिर -12 वैसे का वैसे, 12 3 मनफी प्लस कितना आ जाएगा 36। अब 36 में से 5 ज़रा निकल जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 31। 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मनफी का कितना आएगा 3 3 3 3 9। और अब इसमें से जो लास्ट में से -93 में से 50 निकाल ले तो क्या आ जाएगा 8 में से 1 चला गया तो 7, लेकिन किसका माइनस। ये क्या है, ये रिमाइंडर है। आपके पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है -70, और क्वोशंट क्या है ये 78 -78। क्वोशंट क्या है, लास्ट वाला कांस्टेंट है, ठीक, प्लस ये जो -12 है ये क्या है, इसके साथ x होगा, जो उससे पीछे है वो क्या है, उसके साथ x स्क्वायर है। लें जी, ये आपके पास क्वोशंट, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। उम्मीद है कि ये अब पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। इसको नोट करके तीसरा आपने करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 3 पार्ट है, और अच्छे से समझिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाकी 2 पार्ट कर सकें। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सिंटैक्टिक डिवीजन इफ 3 is 0 of the polynomial 2x3 - 3hx² -9 है। तो ज़रा चेक कीजिएगा कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया है p of x, वो क्या है 2x की 3 - 3h x का स्क्वायर। और आपको पता है इसमें मैं अगर x वाला का इजाफा इधर ही ज़रा तरतीब वाइज कर दूँ तो 0x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपको बताया है कि x की 3 के बाद x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद x आएगा। अगर x नहीं है तो फिर उसकी जगह पे क्या लिख लेना है 0x -9। और दूसरा 3 0 सीधा सीधा दे दिया है, x = 3, इसकी जगह पे हम a = 3 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है कि ये पॉलिनोमियल्स a = 3 x = 3 मैं दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा था, इस वजह से मैं सीधा सीधा x = 3 ही लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट फिर कंफ्यूज नहीं हो पाता है। ठीक है जी, इसकी ज़रा रो की शक्ल में लिखें, क्या आएगा रो में, x की 3 का कोफिशिएंट क्या है 2, x स्क्वायर का क्या है -3h, x का क्या है 0, और कांस्टेंट क्या है -9। अंडरस्टैंड। पहले क्या आएगा, डिवाइड किस पे करना है हमने 3 पे, इसमें 2 सेम रहेगा, 2 क्या रहेगा सेम, 2 3 ये x किधर लिख लिया 2 3 तो इसमें से सीधा सीधा हमने इसको ऐड कर दिया, 3h प्लस का 6 आ गया, फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 माइनस का 9h और 3 6 कितना आ जाएगा 18, नीचे उतारा तो ये सेम रहा -9h और प्लस 18। अंडरस्टैंड। आगे ज़रा चेक कर सकते हैं,
फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 9 कितना आ जाएगा माइनस का 27 और साथ एच बिटवीन प्लस, और 3 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर वाला नीचे वाले में हम ये -27 वैसे का वैसे रहा, 57 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बाकी क्या बचेगा 45। लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, लास्ट वाला हमारे पास क्या है -27 एच प्लस 45, एच की वैल्यू निकालनी है, इट्स इक्वल टू 0। उसने बताया भी था 3 0, यानी कि रिमाइंडर जो भी आएगा उसे हमने किसके इक्वल रखना है 0 के। -27 है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें कोशेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ क्या फाइंड करना जो ऊपर लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग। तो इसमें आप लोगों ने सेंटेनिक डिवीजन को यूज़ करके इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू किसकी है एच की। इसका मतलब हमें कोशेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से एच की वैल्यू फाइंड करनी है। 27 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का, हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी, 27 उधर मल्टीप्लाई का, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। किस पर डिवाइड हो रहा है 9 पर, 9 3 और 9, आंसर क्या आ जाएगा लें जी, एच का क्वेश्चन आपका वैल्यू फाइंड आ गई। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद लिखेंगे, एक की जगह पे x इक्वल 1 पे डिवाइड करना और एक -1 पे डिवाइड करना। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन में मनफी की जगह पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं प्लस, ये प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 54 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 63। बस ये आप लोग इसकी जगह पे 63 कर लें, इसकी जगह पे 63 कर लें, इसकी जगह पर 63 हो जाएगा, और ये डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 7 है, तो 7/3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मनफी को आप प्लस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे 3 है और उसमें 2 जैसा ही है, 2 में सिर्फ हमने एच की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू थी। इसमें ज़रा चेक करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। इसमें 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी, एल और एम, यूजिंग सेंटेनिक डिवीजन। सेंटेनिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है, और इसमें फर्स्ट 2 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट मैं कर लेता हूँ और उसको समझते हुए आपने सेकंड पार्ट करना है। x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स। ये जब भी फैक्टर्स की बात कहता है ना फैक्टर्स, तो ये भी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होता है। फैक्टर तभी बनते हैं जब इक्वेशन को हम 0 के इक्वल करते हैं। फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स x3 + 4x + 2x + m। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x वो क्या है x3 + 4x + 2 lx और प्लस क्या है m। तो इसको पहले रो की शक्ल में लिखने कोफिशिएंट लिखो, फिर बताएं क्या क्या आएंगे। इसका 1, इसका 4, इसका 2l और इसका m आ गया। अंडरस्टैंड। अब ज़रा चेक करें, पहले हमने किस पर डिवाइड करना है x+3 पर। x+3 है तो दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा x+3 = 0, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 3 है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि -3 पे डिवाइड करेंगे, -3। पहला क्या करते हैं हम, वैसे का वैसे लिखते हैं, इसलिए 1 आ गया। फिर 3 1 ज़ा 4 में 3 गया तो क्या आ जाएगा 1, 1 3 ज़ा 3 तो क्या आ जाएगा 2l माइनस का 3। फिर -3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -3 2 6l, और मनफी क्या हो जाएगा 3 3 + 9। और ये लास्ट वाला हमारा क्या होना है रिमाइंडर, क्या रहा -6l + m और +9। ये क्या है
फैक्टर होने की वजह से रिमाइंडर को हम क्या करेंगे कि ये -6l प्लस m प्लस 9 इट्स इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 1 इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब दूसरी वैल्यूज ज़रा चेक करें वो क्या है। फिर वही वैल्यू लिख रही हमने 1 है, फिर 4 है, फिर 2l है और m। अब हमारे पास डिवाइडेंड क्या है x -2। x -2 है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, इसका मतलब अब किस पे डिवाइड करेंगे हम 2 पर। 1 वैसे का वैसे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, फिर 6 2 12, ये क्या आ जाएगा नीचे 2l प्लस 12, फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 2 2 4l और 12 2 24। लास्ट वाला क्या होता है रिमाइंडर 4l प्लस m प्लस 24, और इसको हम क्या लिख लेंगे 4l प्लस m प्लस 24 इट्स इक्वल टू 0, और ये सेकंड इक्वेशन। समझ आ गई। इसमें m और इसमें m दोनों में सेम है, इस वजह से हम क्या कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और माइनस सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में हमने सेकंड क्या कर लेनी है माइनस। फर्स्ट क्या है माइनस का 6l प्लस का m और फिर 9 इट्स इक्वल टू 0। इसके बाद 4l प्लस का m और प्लस 24 इट्स इक्वल टू 0। इनकी साइन क्या कर देनी हमने, ये कैंसिल, 4 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 10, और 24 में से ये 9 चलेगा, बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 15 इट्स इक्वल टू 0। 10l को दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, बाकी क्या बचा मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड का 3/2। l की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब जिसमें मर्जी पुट कर दें, चाहे आप लोग फर्स्ट में कर दें चाहे सेकंड में कर दें। -6l प्लस m और प्लस 9 इट्स इक्वल टू 0। l की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम -3/2 प्लस m प्लस 9 इट्स इक्वल टू 0। 2 3 6 मनफी प्लस 3 3 कितने हो जाएंगे 9 प्लस m प्लस 9 9n कितने हो जाएंगे 18 प्लस m वैसे का वैसे, और 18 दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा ले जी m का भी आंसर आ गया और l का भी आ गया। और आपने बिल्कुल इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट करना है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय यूजिंग सेंटेनिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट। कहते हैं ये 2 पहले रूट है, यानी कि x इक्वल 3 ऑफ द इक्वेशन x3 128 x प्लस 48। हमारे पास क्या इक्वेशन है x की 3 128x, और आपको पता है x स्क्वायर नहीं है इसमें। अगर x स्क्वायर नहीं है तो फिर उसकी जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ 0x स्क्वायर, फिर -28x प्लस 48 इट्स इक्वल टू 0। रो की फॉर्म में लिख लें। x3 के साथ क्या है कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर के साथ 0, फिर -28 और उसके बाद 48, और 2 इज इट्स मीन हमारा डिवाइडेंड क्या है 2। तकसीम किस पे करना है हमने 2 पे करना है। ठीक है जी। 1 वैसे का वैसे आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 नीचे 2 आ गया, फिर 2 2 4 28 में से 4 चला गया, बाकी -24 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -48। रिमाइंडर क्या है 0, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये भी, बल्कि क्वेश्चन क्या लिखना है क्योंकि रूट्स है हमारे पास, ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है -24 2x और प्लस x स्क्वायर
इसे किसके इक्वल रखना है? 0 के। अब 0 के इक्वल रखने के बाद हमने इसके भी रूट निकालने हैं। मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा, प्लस मनफी करने से कितना आएगा? 6x और मनफी 4x इसका पेयर बना लिया, क्योंकि 6 और 4 कितने होते हैं? 24। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? 2। मनफी का 24 है, इट्स इक्वल 0। दोनों में कॉमन क्या है? x अंदर क्या बचा है? x प्लस 6 है, मनफी 4 कॉमन और x प्लस 6, दोनों में सेम x प्लस 6, बाकी बचा क्या? फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी 0 के इक्वल। प्लस का 6 है दूसरी तरफ जाकर, मनफी का 4 है दूसरी तरफ जाकर, प्लस का, इसलिए अब आपको पता है इससे के रूट्स क्या आ गए? पहला 2 दिया था, दूसरा 4 है और तीसरा मनफी 6 है। ये इसके 3 आंसर आ जाएंगे, जो आप लोग पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे और पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, और वो बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसमें 2 टाइम हमारे पास वैल्यू दी हुई है इनको डिवाइड करने के लिए, और बनाने हमने इसी तरह ही इसके फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, और ये 4 से ही मैच करता है, लेकिन 4 में सिर्फ 1 रूट था और इसमें 2 रूट दिए हुए हैं। सॉल्व बाय यूजिंग सिंटैनिक डिवीजन इफ 3 एंड मनफी 4 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई हमारे पास? x की 4 है, प्लस 2x की 3 है, माइनस 13x स्क्वायर मनफी 14x है और प्लस 24, इट्स इक्वल टू 0। कोफिशिएंट देखिए इसके, तो आपको मिलेगा x की 4 के साथ 1, 2x की 3 के साथ 2, 13x 2x की 3 के साथ फिर मनफी 13x स्क्वायर, माइनस का 14 और प्लस 24। देखिए जी, पहले किस पर डिवाइड करना हमने? 3 पर। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 पर, इसलिए ज़रा चेक करें, 1 वैसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, 5 3, 15 में से ये 2 आ गया, 2 3 6, बाकी क्या रहा? माइनस 8, और 8 3 कितना आ जाएगा? मनफी 24। यहाँ पे क्या आ गया? 0। हमारे पास अब अगेन ये डिप्रेस इक्वेशन आ गई। मज़ीद इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बची, और अब इसे भी किस पर डिवाइड करना है? जो अगला रूट है मनफी 4, यानी कि पहले एक ही रूट था इसलिए एक दफ़ा ही डिवाइड किया, और अब 2 रूट है, 2 टाइम डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास क्या आ गया? 1 वैसे, 4 1 ज़ा, बाकी क्या आ गया? फिर 4 1 ज़ा 4 मनफी 2, और 2 4 ज़ा प्लस 8, ये क्या है? रिमाइंडर 0। हमारे पास डिप्रेस इक्वेशन क्या आ गई? ये इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास क्या है? माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, इट्स इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या है? मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, प्लस मनफी करने से x आएगा, तो हमारे पास पेयर बन जाएगा किसका? प्लस का 2x और माइनस का x और मनफी 2, इट्स इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या है? x, बाकी बचा क्या? x प्लस 2, मनफी 1 कॉमन और x प्लस 2। दोनों में सेम क्या है? x प्लस 2 और बाकी बचा क्या? x मनफी 1, इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी, माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 2 है उधर जाकर। ले जी, रूट हमारे पास आ गया। हमारे पास 3 और 4 दिया था और हमने मनफी 2 और 1 निकाल लिए। जितनी हमारे पास इसकी पावर होगी हमारे पास उतने ही ये रूट बनते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और आज एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। किसी जगह पर भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।